डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष ग्रिग्नॉड रिएजेंट की चर्चा करने जा रहा हूं, जो एक इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है। इसकी डिस्कवरी सन 1912 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका नाम फ्रांसिस अगस्त विक्टर ग्रिग्नॉड था ने किया था। उन्हीं के नाम पर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड पाया जाता था, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड उपस्थित रहता था, उन्हें ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहा गया। ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक यूजफुल कंपाउंड है जो दूसरे कंपाउंड्स के निर्माण में काफी सहायक होता है। इसकी इस उपयोगिता को देख करके विक्टर ग्रिग्नॉड को 1912 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इनका पूरा नाम फ्रांसिस अगस्त विक्टर ग्रिग्नॉड है। तो आइए चलते हैं, किसे ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं, किस तरह के कंपाउंड को ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहा जाता है। आज हम इस इंट्रोडक्शन और प्रिपरेटरी पोर्शन टेकअप कर रहे हैं। देखिए, है ग्रिग्नॉड रिएजेंट, पार्ट फर्स्ट शुरू करने जा रहा हूं। इसमें इंट्रोडक्शन भी है और इसका प्रिपरेशन भी है। इस पार्ट में ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड पाया जाता है, CMG बॉन्ड। द कंपाउंड्स कंटेनिंग CMG बॉन्ड आर कॉल्ड Grignard reagent or called Grignard reagent। प्रारंभ में जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनाया गया वह था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और MgX was called Grignard reagent in beginning। Grignard reagent in beginning because of the name of discoverer, because of the name of discoverer, Francis August Victor Grignard। Victor Grignard, he was French chemist। He was a French chemist and was awarded Nobel Prize and was awarded Nobel Prize in 1912 for the discovery of this, for the discovery of this useful compound, for the discovery of this useful compound, that is, the compound is OR-MgX। और is alkyl group, X is halogen atom। So Grignard reagents ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जिसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है।
ऑल्दो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में भी रखा जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली इस तरह के कंपाउंड को जिसमें कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ग्रिग्नॉर्ड एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका पूरा नाम, ये फ्रेंच केमिस्ट हैं जिनका पूरा नाम फ्रांसिस अगस्ट विक्टर ग्रिग्नॉर्ड है। इन्होंने सबसे पहले अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की डिस्कवरी किया था। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की डिस्कवरी किया था सिंपली अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम के रिएक्शन से किया था, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। लेकिन बाद में चल करके इस कंपाउंड की उपयोगिता सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में इतनी बढ़ गई कि इससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए, एल्डिहाइड्स बनाए गए, कीटोन्स बनाए गए, अल्कोहल्स बनाए गए, नाइट्रॉइल्स बनाए गए, बहुत सारे कंपाउंड, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से सारे कंपाउंड बनाए गए। इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस महान वैज्ञानिक को 1912 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। अब इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, तो एग्जाम्पल्स For example, ये और MgX है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर R के जगह पर हम CH3 रख देते हैं, Mg ऐसे ही रहेगा, और IX के जगह पर I रखते हैं तो इसका नाम हो जाता है मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। यदि और के जगह पर CH3 CH2 अनीथाइल ग्रुप रखते हैं, X के जगह पर Br करते हैं तो इसका नाम होता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। इसी तरह से साइक्लो अल्काइल ग्रुप लगा करके भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाते हैं। जैसे अगर ये साइक्लोहेक्सीन है, Mg है यहाँ, और ये Cl है, तो कहेंगे साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड, साइक्लो हेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम बेंजीन का करते हैं, ये बेंजीन है, Mg, Br है, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अनसेचुरेटेड हैलाइड भी यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें और भी कंपाउंड है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के, जैसे पैराफ्लोरो करके MgBr हो गया, तो पैराफ्लोरो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसी तरह से हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे विनाइल ग्रुप के साथ भी बनाते हैं, ये विनाइल ग्रुप है, MgBr।
विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि जो बॉन्ड है वह कार्बन और Mg के बीच का बॉन्ड है। कार्बन और Mg के बीच का बॉन्ड है। ये कार्बन है, ये Mg है। ये कार्बन है रिंग में, ये Mg है। यहाँ भी कार्बन और Mg है, यहाँ भी कार्बन और Mg है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड प्रेजेंट है। इन्हें हम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट कहते हैं। ये सभी जो कंपाउंड्स दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं, ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहे जाते हैं। दे आर ऑल्सो नेम्ड एज they are under the organometallic compound, organometallic compounds, they are under the organometallic compounds। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि विक्टर गिग्नॉर्ड ने मैग्नीशियम मेटल लगा करके इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डिस्कवरी किया था, इसलिए इन्हें ग्रिग्नॉर्ड एजेंट कहा जाता है। यद्यपि ये ब्रॉडर सेंस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ही पार्ट हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कैसे प्रयोगशाला में विक्टर गिग्नॉर्ड ने इन्हें बनाया था। तो इसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। तो प्रिपरेशन ऑफ और MgX, preparation of alkyl magnesium halide, preparation of alkyl magnesium halide in bracket और MgX। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, लेकिन बनाना उतना सिंपल नहीं है। कारण यह है कि इसको बनाने के लिए कंप्लीट एनहाइड्रस कंडीशन जरूरी है। अगर कहीं भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहा सब तो फिर गिग्नॉर्ड एजेंट तो बनेगा, लेकिन मॉइस्चर से रिएक्शन करके दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। तो under anhydrous condition, under anhydrous experimental conditions, under anhydrous experimental condition, ये जो रिएक्शन और एक्स का अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम का ये डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई इथाइल ईथर ये बहुत ही ड्राई होना चाहिए, रिएक्टेंट भी ड्राई एंड प्योर होना चाहिए, और ये बन जाएगा और Mg और X। ये आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। यदि हम और के जगह पर CH3 लें, X के जगह पर I कर दें, तो ये हो जाएगा मेथाइल आयोडाइड, और RX जो है अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराइए, वही ड्राई ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, तो बन जाएगा मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर और के जगह पर C2H5 लें, इथाइल ग्रुप लें, तो रिएक्शन ऐसे ही होगा। और X के जगह पर ब्रोमाइड लें, तो इथाइल ब्रोमाइड Mg
सेम कंडीशन बन जाएगा CH3CH2MgBr, नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज योर इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शन तो देखने में सिंपल है, लेकिन इसका मैकेनिज्म में रेडिकल फॉर्म होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जब रिएक्शन करते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट में जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं वह ऑपरेटर्स थॉरोली क्लीन होना चाहिए, एब्सोल्युटली ड्राई होना चाहिए, रिएक्टेंट भी एब्सोल्युटली प्योर एंड ड्राई होना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस क्या इसकी है? प्रिकॉशंस while preparing, precautions number 1, reactants should be pure and dry, should be pure and dry होना चाहिए। Number 2, ether should be extremely dry, apparatus should be thoroughly cleaned, apparatus should be thoroughly cleaned, and dried। अब ये ड्राई और प्योरिटी की साथ मॉइस्चर का, बिकॉज चौथा पॉइंट, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ moisture even in traces ट्रेस में हो, बहुत सूक्ष्म मात्रा में हो, हाइड्रोलाइजेज the Grignard reagent into an alkane, ये प्रिकॉशंस अडॉप्ट की जाती हैं। While preparing Grignard reagent, these precautions are adopted. Number 1, reactants should be pure and dry. Reactant RX है, मैग्नीशियम है। Secondly, ether should be extremely dry. Number 3, apparatus should be thoroughly cleaned and dried. Fourth, because of presence of moisture even in traces, hydrolyzes the Grignard reagent into an alkane। अब कैसे हाइड्रोलाइज होता है? आपका RMgX है, और MgX वाटर के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लाइट नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव पार्ट है, दोनों का डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, प्लस MgX और X हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड हो जाता है, और ये अल्केन बन जाता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। कह सकते हैं कि Grignard reagent इज वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर। Grignard reagent
is very sensitive to moisture, sensitive to moisture. इसलिए इसको रिएक्शन मिक्सचर से बाहर नहीं निकाला जाता है, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट को एज इट इज यूज कर दिया जाता है। हेंस ग्रिग्नॉर्ड एजेंट इज नॉट आइसोलेटेड, ग्रिग्नॉर्ड reagent is not isolated from the reaction vessel. Hence, Grignard reagent is not isolated from the reaction vessel. बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन कभी कभी but seldom isolated, but seldom isolated under absolute anhydrous condition, anhydrous condition. Grignard reagent is colorless white solid. Grignard reagent is colorless white solid. White solid. तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट इतना सेंसिटिव है मॉइस्चर के प्रति कि इसको रिएक्शन वेसल से बाहर नहीं निकालते हैं। कभी कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो वेरी एब्सोल्यूट एनहाइड्रस कंडीशन में इसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने पर ये मालूम होता है कि ये कलरलेस वाइट सॉलिड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनता है, तो मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ये रिएक्शन जो प्रोसीड करता है वह रेडिकल केटाइन और रेडिकल एनाइन के थ्रू प्रोसीड करता है। The reaction proceeds via the radical anion and radical cation and a radical cation edge. ये और एक्स है, अल्काइल हैलाइड है, ये और एक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्स का है, ये आर है, आर और एस के बीच में स्टेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब मैग्नीशियम के पास रिएक्शन होता है जब, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको मालूम है। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है और एक्स ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करता है तो यह इसके ऊपर रेडिकल बन जाता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रेडिकल बन जाता है और यह नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको कहते हैं रेडिकल। या ऑड नंबर इसके लिए रेडिकल यूज आया है रेडिकल, और नेगेटिव है तो एनायन है, रेडिकल एनायन है, दिस इज रेडिकल एनायन। प्लस अब मैग्नीशियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, एक तो इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करने से इधर चला गया तो निगेटिव हो गया, और 1 ही इलेक्ट्रॉन के लिए कहीं निगेटिव है, मैग्नीशियम के पास अब 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इसको कहते हैं मैग्नीशियम कैसा है, रेडिकल केटाइन के फॉर्म में, रेडिकल केटाइन के फॉर्म में। अब अगली बार क्या होता है कि ये जो है टूटता है, ये तो पहले चरण में जैसा हुआ, दूसरे चरण में ये ब्रेक करता है,
ऐसे ये टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये टूटता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है रेडिकल और अल्काइल रेडिकल बनाता है, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल हुआ, और प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है तो हैलाइड आयन बनाता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास चला जाता है ऐसे, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 2 6 और एक 7, एक ऑलरेडी यहाँ आया है रेडिकल के फॉर्म में 8 हो गया, तो यह एक हैलाइड आयन बना, हैलाइड आयन बना। अब इस पर ये मैग्नीशियम जो केटायन है, रेडिकल केटायन है, इसका रिएक्शन होता है, ये इसके ये पेयर बनाता है, आर के साथ इसका पेयरिंग होता है, तो आर के साथ जब पेयरिंग बनाएगा, पेयर Mg बना लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही है, और एक्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एनायन के फॉर्म में है, यूज कर रहा है, ये ऐसा हो गया, ये आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये इसका मैकेनिज्म। फिर देख लीजिए, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह का है, ये मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र किया हुआ इलेक्ट्रॉन ये है, आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, तो यह रेडिकल एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज है और ऑड इलेक्ट्रॉन है तो रेडिकल एनायन हो गया, और इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था अब एक ही इलेक्ट्रॉन से बचता हुआ है, तो रेडिकल के फॉर्म में है और केटायन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल एक कम हो गया तो ये रेडिकल केटायन हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि यह जो रेडिकल एनायन है, दिस रेडिकल एनायन ब्रेक करता है, ब्रेक करके अल्काइल रेडिकल बनाता है, हैलाइड आयन बनाता है, और जब बनने के बाद फिर मैग्नीशियम इस आर से अल्काइल रेडिकल से कपल करके ये स्ट्रक्चर देता है, तो इस तरह से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, इसे ही हम ग्रिग्नॉर्ड एजेंट कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट भी कह सकते हैं इसको, जहाँ पर CMg बॉन्ड होता है, तो ये इसके पास इसका मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन में ईथर सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो ईथर के जगह पर दूसरे सॉल्वेंट भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रो फ्यूरॉन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ईथर क्या है, फंक्शन ऑफ ईथर function of ether, number 1, ether acts as solvent, ether acts as a solvent। सेकेंडली ईथर क्या करता है कि यह कोऑर्डिनेट करता है, RMgX बॉन्ड मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जैसे बनता है उसको यह गार्ड करता है, सुरक्षा करता है, कवर करता है चारों तरफ से, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर की एंट्री न होने पाए। सेकेंड पॉइंट है, एज सुन एज Grignard agent is formed, Grignard reagent is formed in ether solution, in ether solution
then ether forms coordinate bond with or MgX and protects it from moisture. If it is वैसे मॉइस्चर की गुंजाइश यहाँ कम रहती, तो कहते हैं कि देन ईथर फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद और MgX ऐड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, प्रोटेक्शन हटा दीजिए, ऑलरेडी मॉइस्चर रोका जाता है। अब देखिए कैसे होता है, ये आपका और MgX है और MgX, ये आपका ईथर है, डाई इथाइल ईथर है, C2H5O डाई इथाइल ईथर C2H5O, ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये लोन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से मैग्नीशियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ईथर की जगह पर दूसरे सॉल्वेंट यूज किए जा सकते हैं, अदर सॉल्वेंट्स में आल्सो बी यूज्ड। थर्ड पॉइंट, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और बेंजीन may be used in place of ether, in place of diethyl ether। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका केमिकल रिएक्टिविटी बताएंगे और या दूसरे शब्दों में इसका सिंथेटिक यूज बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।